हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, हमारा जो 11th में टॉपिक चल रहा था, या कह सकते हैं चैप्टर चल रहा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है इस ईयर के सिलेबस के हिसाब से। बट क्योंकि इस बार सिलेबस कम हुआ है, ठीक है ना। और बच्चों, इसमें जो इस बार टॉपिक हटा दिया गया है वो टॉपिक है वर्टिकल मोशन। ठीक है ना। वर्टिकल मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, जब भी कोई बॉल, मान लीजिए आप कहां हैं, किसी छत पर खड़े हैं, आपके हाथ में क्या है, कोई बॉल है, आपने वो नीचे की ओर गिरा दी, और ये कीप इन माइंड रखना होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में गिराई आपने वो नीचे की ओर, ठीक है। तो बच्चों, उसके जो मोशन की स्टडी करते हैं हम, वो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर करते हैं, ये है वर्टिकल मोशन। या आप ग्राउंड पर खड़े हैं, ठीक है, आपने ये बॉल ऊपर की ओर उछाली, ये मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर के रुकेगी और फिर नीचे की ओर आएगी। तो बच्चों, यहाँ जो इसके मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन में हम क्या फाइंड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये कितनी हाइट तक जाएगी, ये सभी चीजें हम इसमें फाइंड करते हैं वर्टिकल मोशन में। और बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, JEE मेन, एडवांस, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसको स्किप ना करें, इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। इसके बाद बच्चों, हमारे पास एक टॉपिक बचता है इसी चैप्टर के अंदर, रिलेटिव मोशन, ठीक है। एक्चुअली बच्चों, जो रिलेटिव मोशन है हमारे पास, वो 1 डायमेंशन भी होता है और 2 डायमेंशन भी होता है, ठीक। 2 डायमेंशन होता है, मींस इसकी स्टडी हम कहाँ करने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन में, समझ रहे हो। 1 डायमेंशन भी होता है, इसीलिए इसको सेकंड चैप्टर में भी कहीं कहीं कराया जाता है, ठीक है ना, सॉरी 3rd चैप्टर में। तो लेकिन हम कहाँ करेंगे इसको, हम करेंगे मोशन इन प्लेन में, क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन में इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, समझ रहे हो। ये रिलेटिव मोशन क्या है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बच्चों, मैं इस कैमरे के सामने से निकला, तो मैं आपको कैसे दिखाई दिया, मोशन में दिखाई दिया। क्यों मोशन में दिखाई दिया, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में ये कैमरा रुका हुआ है। अगर ये कैमरा भी मेरे साथ साथ चलता, सेम मेरी वेलोसिटी से ही चलता, तो क्या मैं आपको चलते हुए दिखाई देता, नहीं, ठीक है। तो मैं चल रहा हूं या रुक रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि हम किसके रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी स्टडी हम कहाँ करते हैं, रिलेटिव मोशन में करते हैं। आप दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा रिलेटिव मोशन को फील भी करते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रेन की खिड़की है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये दूसरा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। कोई ट्रेन आती है, ठीक है, ये दूसरी कोई ट्रेन है, यहाँ आपका कोई भाई बैठा हुआ है इसके सामने, या भाई छोड़ो कोई और अननोन पर्सन है, क्योंकि भाई होता तो वो तुम्हारे साथ ट्रेन में पहले वाली में बैठा होता, ठीक है नहीं। तो एक दूसरे को खिड़की से देख पा रहे हैं। मान लीजिए ये जिस वेलोसिटी से जा रही है वो v है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, दोनों एक साथ चल रही हैं, अगर ये पर्सन इसको देखे, अपने सामने वाले पर्सन को, जो दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठा हुआ है, तो क्या इसको ये मोशन में दिखाई देगा या रेस्ट में दिखाई देगा, सोचो आप। ये इसको सोच लिया, सोचने पर रिजल्ट निकला, ये इसको रेस्ट में दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो ये सभी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव मोशन पे, और ये हम कहाँ पढ़ेंगे, मोशन इन ए प्लेन वाले चैप्टर में। लेकिन बच्चों, मोशन इन ए प्लेन पढ़ने से पहले हमें वेक्टर एनालिसिस आनी चाहिए। वेक्टर एनालिसिस जब तक हमें नहीं आती है, मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चंस को हम नहीं समझ सकते। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एनालिसिस। इसी वजह से ही मोशन इन ए प्लेन वाले चैप्टर में हमारे पास वेक्टर का टॉपिक भी दिया जाता है। पहले वेक्टर पढ़ाया जाता है, उसके बाद मोशन इन ए प्लेन
मोशन इन द प्लेन क्या हो सकता है? मोशन इन प्लेन क्या है? 2 डायमेंशन में मोशन जो हो रहा है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कवर हो रही है, समझ रहे हो? और जब 2 एक्सिस कवर होंगी तो वहां जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर में किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ये पता होना चाहिए। और ये तभी पता चलेगा प्यारे बच्चों जब हमें वेक्टर एनालिसिस आती होगी। तो चलो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा वेक्टर एनालिसिस। ये वेक्टर एनालिसिस क्या है? द एनालिसिस इन विच वी डिस्क्राइब टू द वेक्टर्स। तो कहने का मतलब है हम इसमें क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। बच्चों एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास हम किसको मेजर करते हैं, क्या वेक्टर है, क्या स्केलर है, ये सभी चीजें हैं क्या? ये सभी चीजें क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। और बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये 3 टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट, स्केलर। द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude। बच्चों ये सभी चीजें आपने 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, और वहां आपको कहानी भी सुनाई गई होगी पेड़ की, बच्चे की, ठीक है ना? तो वो सभी कहानी वगैरह हम नहीं सुना रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको लेकर के हम चलेंगे। The physical quantity which have only magnitude, not directions, is known as या is termed as scalar। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे आपको मिलेंगे। डिस्टेंस, ठीक है ना, वर्क, एक्सेप्ट। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे पोटेंशियल, ठीक है ना? पोटेंशियल भी हम लोग किस में यूज करते हैं? स्केलर में। करंट, ये तो बहुत ही अच्छी फिजिकल क्वांटिटी है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि करंट क्या होती है। स्केलर होता है वेक्टर, ये स्केलर होता है। लेकिन बच्चों जो करंट होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसके बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने जो वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है 9th क्लास में, वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है ना? कैसे सही नहीं है, चलिए देखते हैं। सेकंड, वेक्टर। जो वेक्टर की डेफिनेशन बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ी है, वो क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? ये आपने पढ़ी है, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है बच्चों। यहां जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास वेक्टर हो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो सिर्फ, और वो हमारे पास वेक्टर बन जाए, नहीं। यहां एक टर्म हमें और ऐड करना पड़ता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव both magnitude and direction also should be follow to law of vector
एलजेब्रा। ठीक है ना, ये दोनों तो उसमें होने ही चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में, वो वेक्टर एलजेब्रा के लॉज को भी फॉलो करता हो। ये जो वेक्टर एलजेब्रा के लॉज हैं वो क्या है, हम सभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। और बच्चों जो करंट होता है या जो करंट हमारे पास होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। इसीलिए करंट हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी ना होकर के कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और बच्चों वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कोमा, फोर्स, कोमा, वेलोसिटी, कोमा, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर तो हमने पढ़ लिया बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी का एक थर्ड टाइप और है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उस टाइप की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है। और बच्चों वो थर्ड क्या है, थर्ड जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ये है प्यारे बच्चों हमारे पास में टेंसर। टेंसर, TENSOR, टेंसर। बच्चों टेंसर क्या होता है, टेंसर ना तो स्केलर होता है ना पूरी तरह से वेक्टर होता है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, समझ रहे हो। एक्चुअली बच्चों हमारे पास आपने कुछ इसको चलो एग्जाम्पल को देकर के समझाते हैं हम। टेंसर के बच्चों कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे थ्रस्ट है आपके सिलेबस में, है ना। सेकंड आपके सिलेबस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीजें हैं। थ्रस्ट तो आपने बड़े अच्छे से आप जानते हैं थ्रस्ट क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ाया आपने, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं जानते बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आप एक्चुअली क्या है कि ये दो मैंने इसलिए लिखवाए, और भी होते हैं, दो इसलिए लिखवाए क्योंकि ये मोस्टली आपके सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कहां पढ़ना है, जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स में जाएंगे या जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहां आपके सामने इस फिजिकल क्वांटिटी का सामना होगा, आपसे इस फिजिकल क्वांटिटी का सामना होगा। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का मास है, बात समझ रहे हो, लेकिन ये रोटेशनल मास है, और रोटेशनल मास को हम मास नहीं बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो बच्चों होता क्या है एक्चुअली, अगर मेरे पास कोई क्यूब है, ठीक है, और अभी तो इसका मास होगा, लेकिन जब मैं इसको किसी एक्सिस के सराउंडिंग घुमाऊंगा, इसको मान लीजिए एक्सिस है, इसके चारों तरफ ऐसे घुमाया मैंने, नहीं ऐसे दिखा रखा है ना, ऐसे घुमाया, तो जब बच्चों मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब मास काउंट नहीं होगा, क्या काउंट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने माना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m, क्लियर। या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने I मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I। बच्चों ये कैलकुलेट करके प्रूफ होता है, और आप भी करोगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। जब बच्चों इसको ऐसे इस वाली एक्सिस के चारों ओर घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या माना, I।
जब बच्चों इसको इस एक्सिस के सराउंडिंग घुमाएंगे अब यहां कोई एक्सिस ली, ठीक है, तब ऐसे घुमाया इसको, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों ये चेंज हो जाता है। आई, इस बार आई डैश मान लिया मैंने, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है, सेम नहीं रहता है। देखो एक ही चीज है, एक वही क्यूब है, अलग अलग जगह से घुमा रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन इट्स रोटेशनल एक्सिस विल बी टेंसर्स, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon its rotational motion or rotational axis is known as moment of is known as tensor, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, टेंसर बोलते हैं। ये इसकी किसी भी तरह से डेफिनेशन बनाई जा सकती है बच्चों। मैंने किसके टर्म पे बनाई, इसकी एक्सिस के रोटेशन के टर्म पे इसकी डेफिनेशन बना दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी थी, अब हमने क्या पढ़ा, 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमारे पास स्केलर, सेकंड वेक्टर, थर्ड टेंसर। और बच्चों इस वाले चैप्टर में जो हम बात करेंगे स्केलर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हमें क्या डिस्कशन करना है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।